आपने इस कारोबार की दुनिया में कदम रखा कैसे? क्या जर्नी रही आप? हमारा मुआशरा कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का मुआशरा नहीं है, तो यहाँ आपको हर बंदा हकीम और डॉक्टर मिलेगा। आप जिससे अपनी मर्ज की बात करें उसके पास कुछ जी। इलाज हो, तो ये बहुत ही आसान है कि लोगों के साथ सच्चे हो जाएं। नेचर आपको कामयाबी दे दे कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ लोगों की ज़रूरत है हुँ, वो बेचना शुरू कर दें, आपको कारोबार मिल हुँ, जाएगा। आपका कोई भी बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, जब तक आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे ऑनलाइन पे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने नीड असेसमेंट करनी होती है कि मुआशरे में ट्रेंड क्या है। अगर आप हर चीज़ के थोड़े थोड़े कारीगर हैं तो आप किसी चीज़ के माहिर नहीं हो सकते। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उतने ही खुदा तक पहुंचने के रास्ते। अगर आपको ये लगे कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, हुँ। आपकी रहनुमाई कर सकता है, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बिज़नेसमैन आज़िम मलिक साहब मौजूद हैं, जो कारोबार की दुनिया में कामयाबी की एक मिसाल समझे जाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना कारोबार कैसे स्टार्ट किया और जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल है, जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहती है, उनको क्या टिप्स देंगे ये? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रुकैया बेटा, बहुत शुक्रिया आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से जो है हमारे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। असल में बेटा ये जो टेक बिजनेस है अभी रेवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में कि जी, कोई भी बिजनेस अगर टेक से जुड़ा हुआ नहीं है जी, जी। तो उसके मुस्तकबिल की आप कोई अच्छी नहीं रख सकते उसके बारे में तो ना कि जी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसा ही है। क्योंकि अगर आपने अपने कारोबार को बढ़ाना है तो आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का या डिजिटल जी, सारी चीज़ों का मदद लेनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा जो बुनियादी तौर पे हमारा काम है, इजाद लैब्स के नाम से हमारी कंपनी है। अच्छा, अच्छा। तो हम 3 तरह के काम करते हैं। एक तो हम फ्यूचर फेस्ट के नाम से जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कॉन्फ्रेंस कराते हैं। अच्छा। ये हर साल जनवरी में होती है। पिछले साल हुँ, 3 लाख लोगों ने अटेंड की थी हुँ। और इसमें पूरी पूरी दुनिया से गेस्ट आते हैं। अच्छा, तो ये पाकिस्तान का एक तारुफ है पूरी दुनिया में, ये जो इवेंट है 4 साल से हम करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, हम पाकिस्तानी कंपनियों को रजिस्टर करवाते हैं अमेरिका में एज एलएलसी, अच्छा। फिजिकल बिजनेस करवाते हैं। जी। जब कोई कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड होती है, उसका वहाँ बिजनेस बैंक अकाउंट खुल जाता है, हुँ, तो उसकी पेमेंट्स उसके अपने अकाउंट में आती हैं, जो भी उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। तो उसको ग्रोथ मिलती है नेचुरली। सही, सही। तो तीसरा हमारा काम ये है जाद लैब्स का कि हम टेक डेलीगेशन लेके जाते हैं दुनिया भर में। अच्छा। दुनिया भर की बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तानी नौजवानों को, ख़ास तौर पे टेक सीईओज़ को, हुँ, तो वो जब वहाँ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो उनका काम पहले से बढ़ जाता है। जी, और वो एक बेहतर विजन लेके आते हैं, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बिज़नेस भी आता है। जी। तो ये 3 तरह के हम काम कर अच्छा। रहे होते हैं। अच्छा, वैसे मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये था कि हुँ। आपके जो बिज़नेस क्या हैं, वो चलिए आपने खुद ही बता दिया पहले। आज़म साहब, उस पे तो हम डिस्कस करेंगे कि आपके बिज़नेस क्या-क्या हैं। पहले हमें ये बताएँ कि आपने इस कारोबार की दुनिया में कदम रखा कैसे? क्या जर्नी रही आपकी? अच्छा बेटे, मैंने छोटे-छोटे काफ़ी कारोबार किए, जी। लेकिन इजाद लैब्स का फाउंडर मेरा बेटा है अर्ज़िश आज़म। अच्छा। वो 18 साल का था हुँ, जब उसने बिज़नेस शुरू किया, अच्छा। तो मैंने उसको जॉइन कर लिया। मेरी हुँ, कहानी ज़रा फ़र्क है, जिस तरह इकबाल कहते हैं कि खिरद को गुलामी से आज़ाद हुँ। कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जी। तो आप जो नौजवान बच्चे हैं, आपके पास हमेशा हमसे अगला विज़डम हुँ, होता है। मानने में मेरी उम्र के लोग थोड़ी देर करते हैं, जी। लेकिन अगर आप नौजवानों को इकबाल के बकौल अपना उस्ताद बना लें, तो आप हुँ, जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो ये आइडिया मेरे बेटे का था अच्छा। कि हम पाकिस्तान में आईटी का इकोसिस्टम बनाएँगे अच्छा। और दुनिया भर से बिज़नेस पाकिस्तान में लेके आएँगे, क्योंकि हमारे नौजवान दुनिया की किसी भी कौम से, हुँ, ये नौजवानों से कम काबिल नहीं है। हुँ। लेकिन उनको उतने मौके नहीं मिलते, कारोबार हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। जी। तो फिर उनके लिए हमने ये फ्यूचर फेस्ट शुरू किया कि दुनिया भर के इन्वेस्टर पाकिस्तान आएँ, अच्छा, पाकिस्तानी नौजवानों का टैलेंट देखें और उनको काम दें। अच्छा। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स दुनिया भर में चौथी बड़ी कम्युनिटी है जी, जी। और ये एजाज़ उन्होंने खुद से हासिल किया है। हुँ, कोरोना के दिनों में खुद से उन्होंने मौके ढूँढे और ये जो चौथी बड़ी कम्युनिटी है, इसमें आधी तादाद हमारी बच्चियों की है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो घर में बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं। उनको हुँ, पहले मसला था कि दफ्तरों में कैसे जाएँ, मोबिलिटी के इशू हैं, ट्रांसपोर्ट के इशू हैं, घरों से इजाज़त नहीं मिलती, मुआशरा इस तरह का है कि बच्चियाँ महफूज नहीं सफ़र करती। बिल्कुल ऐसे ही तो अब है। वो घर बैठ के काम कर रही हैं। तो इससे हुँ, ये आइडिया जो कारोबार का है मुझे अपने बेटे से मिला अच्छा। और मेरा पैगाम है सुनने वालों को कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया नहीं है तो अपने बच्चों से नहीं, हुँ, हुँ। उनसे सीखें ताकि आप कामयाब हो जाएँ। तो मतलब सम टाइम छोटे भी आपको बड़े अच्छे मशवरे दे देते हैं। बिल्कुल देते, अक्सर दे रहे होते हैं। जी। देखिए, जिस तरह मैं मेरे मोबाइल में कोई मसला हो, मेरा व्हाट्सएप ना चल हुँ, रहा हो तो मैं किससे पूछूँगा? अपने बच्चों से। हुँ, आपके पेरेंट्स भी आपसे ही पूछ रहे होते हैं। हुँ, लेकिन हम थोड़े शॉर्ट साइटेड हैं, हम ज़रा मानने में देर कर देते हैं बिल्कुल। कि जब बच्चों से सारा कुछ सीख रहे हैं तो ये मान भी लेना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हुँ, हैं
और वो इस मुल्क को ज़्यादा अच्छे से चला पाएंगे। एक कामयाब बिजनेसमैन की ना ये बड़ी एक अच्छी बात होती है, मैंने काफ़ी नोट किया, काफ़ी लोगों को सुना भी है कि वो सुनते वो सबकी हैं, चाहे वो छोटा हो कोई या बड़ा हो, वो सुनते सबके हैं, लेकिन करते हैं एट द एंड वो हैं जो उनको ठीक लगता है। फिर ये बड़ी अच्छी बात है। आप जी इसको कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल बेटा सही कहा, क्योंकि हमारा मुआशरा कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का मुआशरा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ आपको हर बंदा हकीम और डॉक्टर मिलेगा, आप जिससे अपनी मर्ज़ की बात करें उसके पास कुछ जी। इलाज होगा। तो अगर आप ये सारा नॉलेज जो सुन रहे होते हैं इसको अपने ज़हन में सेग्रीगेट ना करें, तो आप कभी डायरेक्शन पे नहीं पहुँच सकते। हुँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई मसला है, तो आप उसको खुलूस नीयत से हल करने की कोशिश करें, आपको कारोबारी आइडिया मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर पानी साफ़ नहीं था, जी, तो पानी मिनरल वाटर की कंपनी आ गई, एक कारोबार खड़ा हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारा पीने का पानी साफ़ होता तो नेस्ले और बाकी कंपनियाँ ना होती। बिल्कुल। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो आप उसे हल करने की कोशिश करें, आपको बिज़नेस मिल जाएगा। हुँ। तो ये बड़ा आसान है, जो लोग कारोबार आइडिया ढूँढ रहे हैं कि आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ लोगों की ज़रूरत है, हुँ। वो बेचना शुरू कर दें, आपको कारोबार मिल जाएगा। हुँ। तो ये बहुत ही आसान है कि लोगों के साथ सच्चे हो जाएँ, नेचर आपको कामयाबी दे देगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मौजूदा मार्केट में कारोबार के सबसे अहम मौके क्या हैं और आप अपने कारोबार से इस चीज़ से किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं अपने कारोबार में? बेटे अभी तो जिस तरह हम डिजिटल रेवोल्यूशन आया है और हम हर चीज़ ही ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं। हुँ। बिल्कुल। तो आपका कोई भी बिज़नेस है, फिज़िकल बिज़नेस है, जब तक आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे ऑनलाइन पे, हुँ। आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। फ़र्ज़ करें आपका कोई स्टोर है, उस पे 50 लोग रोज़ आ रहे हैं। जी। तो अगर आपने अपना पेजेज़ बना लिए सोशल मीडिया के, तो लाख बंदा रोज़ आपके बिज़नेस को देख रहा है। अच्छा। तो देखिए कितने चांसेस बढ़ गए। हुँ। और फूड पांडा आने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बंदा खुद कहीं खाना लेने जाता होगा। जी। तो मुझे लगता है कि इस दौर में आप कोई भी बिज़नेस करें, लेकिन सोशल मीडिया पेरेंट्स आपकी कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। हुँ। तो आपको सोशल मीडिया इक्विप्ड होना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अपीयरेंस अपनी हुँ। अपनी एग्जिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ताकि आपका कारोबार का लोगों को पता चल सके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी क्या हैसियत रखती है? जैसे आपने कोई भी बिज़नेस किया, उसके लिए मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? अच्छा बेटे, दुनिया भर में चूँकि लोग हमसे आगे हैं, जी। वहाँ तो ये साबित हो गया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बगैर कोई बड़ा कारोबार बिल्कुल ऐसे ही कामयाब है। नहीं होता। हुँ। हमारे यहाँ अभी भी रवायती बिज़नेस हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप देखें कि आप अपनी रूटीन देखें, सुबह से शाम तक कितनी चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अगले दिनों में ये बढ़ेगा। हुँ। अभी मैं कोई 100 ई-कॉमर्स ब्रांड्स को जानता हूँ जिनकी 2 करोड़ महीना सेल है। अच्छा। ग्रैनीज़ किचन, डॉक्टर नाज़िश भाई, डॉक्टर अफ़ान, हुँ। उनके आप प्रोडक्ट्स देखें, सुकून वेलनेस ऑयल, जी। 11 करोड़ की महीने की सेल है सुकून की। हुँ। तो ये सारा ऑनलाइन बिक रहा है, इनके कहीं फिजिकल स्टोर नहीं है। हुँ। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन बिजनेसेस ई-कॉमर्स ब्रांड बढ़ेंगे और बहुत बड़ी गुंजाइश है हमारे यहाँ कि हम हज़ारों कारोबार शुरू कर सकते हैं अ, ई-कॉमर्स पे। आज़म साहब, जैसे आपने अभी नाम लिए, ये बड़े-बड़े नाम हैं, इन्होंने अपने ई-कॉमर्स का काम जब स्टार्ट किया, इनकी फेस वैल्यू वैसे ही होती है, मार्केटिंग इनकी वैसे ही हो जाती है। जैसे कि अगर कोई आम शख्स है, अगर वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहे और उसके पास अर्निंग भी बहुत कम है, तो वो कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया बेटा कि देखिए जिनके अपने फेसेस हैं, ब्रांड हैं, उनका तो आसानी से बिक जाता है। जी। अगर मुझे लोग ज़्यादा नहीं जानते तो मैं किसी जानने वाले अपने दोस्त से जी से वीडियो बनवा सकता हूँ। अच्छा। और आजकल तो जिस तरह सोशल मीडिया है वो रैंडम वीडियोस को, अनप्लैन्ड कंटेंट को ज़्यादा अहमियत देता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपने दोस्तों से अपने प्रोडक्ट के शॉर्ट आउट्स लें, हुँ। उसे सोशल मीडिया पे डालें हुँ। और उसे फैलाएं, आप भी बड़ा दोस्त ब्रांड वो बन सकते जिनकी फेस वैल्यू हो या फिर कोई आम शख्स? हैं। नहीं, जिनकी फेस वैल्यू। हुँ। अगर आम शख्स भी आप लेंगे जो अच्छी बात कर लेता, तो आप उस पर मेटा एड्स लगा दें, हुँ। वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ। अगर आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसे लोग ढूंढ लें, जिस तरह मेरे 20,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं। जी। तो इस तरह के हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके 10,000 15,000 फॉलोअर होते हैं। हुँ। तो उनसे आप मदद लें, उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी आप वो प्रोडक्ट्स की लगाएं, एडवर्टीजमेंट लगाएं, शॉर्ट आउट्स लगाएं, हुँ। लोगों से राय लें। तो कोई वजह नहीं कि आपका जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी है वो तो जी। लोग ढूंढ ही लेंगे। जी। देखिए जो भी खालस चीज़ है हर बंदे को पता है। जी। तो सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि आपका बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्यों यूनिक है। हुँ। तो अगर आप बता पाएँ तो हो नहीं सकता कि ना बिके। एक मिठाई है वन डिश, जी। ये कोकोनट बर्फ़ी है। हुँ। ये हैदराबाद का एक बंदा है जो बनाता है हुँ। और वो 2 करोड़ की सेल कर रहा है ऑनलाइन, कहीं उसका आउटलेट नहीं है। हुँ। और आप देखेंगे ऐड भी किसी मशहूर बंदे से नहीं कराए उसने, हुँ। रैंडम एड्स है। जी। लेकिन आज हर बंदे को पता है कि वन डिश जो कोकोनट बर्फ़ी है बड़ी कमाल है। जी। तो इस तरह की सैकड़ों मसाले मैं आपको दे सकता हूँ बच्चियों के ख़ास तौर पे। हुँ। एक ब्रांड है क्राफ्ट्स बाय मिसाल। जी। मिसाल एक बच्ची है आपकी तरह,
उसने जूट बैग बनाने शुरू किए अच्छा। बच्चियों के लिए ना। जी जी तो वो कनेडियन नेशनल है, उसने उसका ख्याल था कि जो हाथ से काम करती हैं औरतें उनकी मैं मदद करूं। जी आज वो एक बड़ा ब्रांड है। जी और एक ख़ास बात उन बच्चियों के लिए जो नहीं आना चाहती सोशल मीडिया पे, जी तो वो क्राफ्ट बाई मिसाल के ऐड देख के उसका कहीं फेस नहीं है, हम्म। वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखाती है इतने अच्छे तरीके से कि वो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपका काम बोलता है? जी, कहाँ बोलता है, ज़रूरी हम्म। नहीं कि आप जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं, पर्दे में रहना चाहती हैं, वो भी कामयाब कारोबारी हो सकती हैं। जैसे कि शुरू में आपने कहा कि आप किसी फेमस पर्सनालिटी से कोई ना कोई वीडियो बनवा लें, जैसे कि अब कोई भी आम शख्स जो इस ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाह रहा है, अब उसका कोई भी ऐसा जानने पहचानने वाला है ही नहीं जो कि जिसके इतने फॉलोअर्स हों, उस सूरत में वो क्या करे फिर? अच्छा, उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आज़ाद चाय वाला एक हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत मशहूर, वो जी पैसे जी नहीं लेते। अच्छा कोई भी बंदा जाए, उन्हें अपनी प्रोडक्ट गिफ्ट करे, वो शॉर्ट आउट बना देते हैं। अच्छा मेरे पास कोई भी बंदा है, मैं शॉर्ट आउट बना देता हूँ। अच्छा तो मेरे एक उस्ताद हैं शनाज कपाडिया राहत, उनसे मैंने कारोबार सीखा। हम्म। वो एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी ट्रेनर है। अच्छा तो वो कहती हैं कि जो किसी की ज़रूरत है, हम्म। वो आपका कारोबार है। हम्म। मुआशरे में जिसकी ज़रूरत है, बच्चियाँ हिजाब करती हैं, आप हिजाब का कारोबार कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे। आपने नीड असेसमेंट करनी होती है कि मुआशरे में ट्रेंड क्या है। हम्म। अब लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि खाने पीने का हर कारोबार लाहौर में कामयाब हो जी जाता है। तो वो अगर आप छोटा भी कारोबार करें, हम्म। आपके पास वसाइल नहीं भी हैं, तो तब भी आप ऐसे लोग ढूंढ लें जो आपके प्रोडक्ट लेते हैं और उसका शॉर्ट आउट बना देते हैं, उसके पैसे नहीं लेते। अच्छा। इस तरह के बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। आज़म साहब, जब अपना काम कारोबार स्टार्ट करते हैं, वैसे कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, कामयाबी और नाकामी दोनों का ही हमें जो है सामना करना पड़ता है। तो जब हम ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करने लगते हैं और शुरू में अगर हमें उन मुश्किलात का सामना करना पड़े तो उसको कैसे फेस करें? अगर हमें नाकामी का मुंह देखना पड़े अच्छा, तो मैं उसको कैसे फेस करें? इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको कौन सा काम पसंद है। हम्म। अपने पैशन को ना छोड़ें। हम्म। जो आपको काम पसंद होता है उसमें आप ना कभी थकते हैं, ना तंग आते हैं, और जी ना आप गिव अप करते हैं। जी कुछ लोग होते हैं, उन्हें पसंद तो होता है पेंटिंग, जी लेकिन वो दुकान किराने की बना लेते हैं। अब चूंकि उसमें दिल नहीं लगता, उसमें वो पूरी अपनी रूह पुट नहीं करते। जी तो सबसे पहले वो काम देखें जो आपको पसंद है और आपको आता है। जी। अगर आपको वो काम नहीं आता हम्म। खुद से, तो आप हमेशा लोगों के मोहताज रहेंगे। हम्म। सारे काम यकीनन आपको नहीं आएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, उसकी आपको नो हो है, हम्म। तो आप कोई डिजिटल डिजिटल मीडिया एजेंसी भी हायर कर सकते हैं फ्यूचर में। जी। लेकिन जो काम आपने करना है, आपको पसंद हो, आपको आता हो, आपके घर वाले आपकी मुखालफत ना करें। हम्म। कई बंदे होते हैं, मैंने ब्यूटी पार्लर किसी बेटी ने बना लिया, घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे, जी जी। तो वो शुरू से ही आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं सारे। आप अपनी मर्जी का कारोबार करें, उसमें आप शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मुश्किलात आएंगी, जी लेकिन मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर में अगर कोई पानी की नल से जी कतरा कतरा पानी गिर रहा है, जी। पाकिस्तान की बड़ी अक्सर टूटियाँ लीक होती हैं, हाँ जी। तो आप देखिए उसने फर्श में सुराख कर दिया होता है उस कतरे ने। हम्म। तो पानी का कतरा इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वो टाइल में सुराख कर दे। हम्म। मुसलसल गिरने की ये ताकत है कि वो सुराख कर देता है। बड़ी गहरी बात की आपने कि अगर आप काम करें और मुस्तकिल मिजाजी से करें, ये नहीं कि एक महीने के बाद आप छोड़ दें। कि नाकामी का सामना करना अच्छा, पड़ा तो नाकामी शुरू में तो मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स लेकिन होते अगर आप खड़े रहेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ जो भी आज बड़े कारोबार हैं, हैं। ये शुरू में छोटे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाटा शूज़ कंपनी भी कभी छोटी ही थी। जी। सेवर जो राइस मशहूर है, बिलौर में भी हाँ आ जी गए, वो हाँ कहते जी। हैं पहले इनकी एक ठेला था, रेहड़ी थी। अच्छा। तो आप हज़ारों मसाले ले लें हम्म। कि जिन लोगों का काम पहले ज़ीरो से शुरू हुआ था। हम्म। और मेरे दादा कहा करते थे कि जब चिड़िया तिनका लेके जा रही होती है ना, हम्म। तो आपको नहीं पता कि इस तिनको से उसने कितना मजबूत घोंसला बना लिया। अच्छा। बाहर तो एक तिनका लेके जा रही है, लेकिन एक एक से ही घोंसला बनता है, और इतना मजबूत घोंसला जो उसके बच्चों को आंधियों से भी बचाता है। बड़ी गहरी बात तो आप की। भी रोजाना छोटे छोटे स्टेप लें, जी। छोटी छोटी कामयाबियां आपको बड़ी कामयाबी तक लेके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पहले इंशाल्लाह। अपना पैशन ढूंढें, हम्म। और शुरू करने से पहले 100 दफ़ा सोचें, मार्केट सर्वे करें, हम्म। देखें क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ें बिकती हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, लोग अफोर्ड भी करते हैं, नहीं करते। हम्म। ये सारी चीज़ें आप देखें, मार्केट सर्वे करें, फिजिबिलिटी बनाएं, कारोबार की बिजनेस प्लान बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें आपको पता हों कि इस चीज़ की मार्केट है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ये बिजनेस तो नहीं कर रहे। स्पेसिफिक नीच की तरफ ही रहना चाहिए, जैसे एक ही प्रोडक्ट वो देख लेते हैं और उसी की जो है मार्केटिंग करते रहते हैं, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, मुझे तो बेटा लगता है कि ख़ास जो होता है ना आपका स्पेशलाइज नॉलेज, वो हमेशा आपको कामयाब करता है। जी। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझेंगे तो वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अच्छा। कि अगर आप हर चीज़ के थोड़े थोड़े कारीगर हैं तो आप किसी चीज़ के माहिर नहीं हो सकते। अगर आप एक चीज़ पकड़ लें, लेकिन डॉक्टर अफान ने उन्होंने ओट्स विद नट्स बनाए,
ठीक है, वो जौ का दलिया है, उसमें उसमें नट्स हैं, उसमें फ्रूट्स हैं ड्राइड। हम्म, उन्होंने देखा कि साउथ एशिया में फ़ौरन नाश्ता नहीं होता, हमारा नाश्ता भी 1 घंटे में बनता है। अंडे, पराठे, अचार और चीज़ें। हम्म, तो उसने कहा कि लोग जल्दी में होते हैं, क्या फ़ौरी नाश्ता हो। तो उन्होंने एक ऐसा नाश्ता बना लिया कि आप गर्म दूध में 2 चमचे डालें, 5 मिनट में नाश्ता तैयार है। लेकिन अब वो इतना पॉपुलर है क्योंकि आपने जज कर लिया कि लोगों के पास वक़्त नहीं है। हम्म, जिस तरह हम देखते हैं घरों में लोग काम पे चले जाते हैं, बेटियां खुद बाजार नहीं जा सकती, जी, तो तभी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम हमारा मुतारफ़ हुआ ना। हम्म, तो आपको देखना होगा कि इर्द गिर्द ट्रेंड क्या है, अच्छा, लोग क्या पसंद करते हैं। आप जो कारोबार करना चाहते हैं उस तरह के कारोबार की 10 वेबसाइट खोलें, हम्म, आपको बुनियादी मालूमात मिल जाएंगी। और सीखने के लिए हमेशा अपना दिमाग खुला रखें, अच्छा, हमेशा सोचें कि कोई ना कोई नया सीखेंगे आप, कोई भी बंदा आपको सिखा सकता है। हम्म, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उतने ही खुदा तक पहुंचने के रास्ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये लगे कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, हम्म, आपकी रहनुमाई कर सकता है, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे।